वेलकम बैक बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर 2 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स देख चुके हैं हम लोग। दूसरी हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर भी देख लिया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा हद तक आने वाले चैप्टर्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में करेंगे। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझने में, फिर आगे आने वाले चैप्टर जो भी है सर्कुलर मोशन, फिर आपको सेंटर ऑफ मास, वर्क बाय एनर्जी, इवन क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, इवन मैं बोलूँ जहां तक वेक्टर्स का एप्लीकेशन है ईएमआई में, आपको एसी में, सब जगह दिखेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि ये स्केलर नहीं है जो बहुत आसानी से आप नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर। इन द बेसिक फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा था कि vectors can be only added using normal vector law of addition and scalars can only be added using normal law of addition। आप 10th क्लास तक जो बेसिक मैथ्स पढ़े हैं उसके बेसिक पे आप आराम से दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। बट वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें तरीका सीखना है और आज हम ये अच्छे डिटेल में वही सीख रहे हैं। तो कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं आप देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे, फिर उसको एनालिटिकल मेथड से भी समझेंगे, बट वी विल यूज ओनली वन मेथड टू अंडरस्टैंड ग्राफ एनालिटिकल। तो अगर मैं मूव करूं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम देखते हैं हमारा सबसे पहला तरीका, अगर आप ध्यान से समझिए, तो ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर मैं ध्यान ध्यान दूं तो ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं। जस्ट सेकंड, लेट मी क्लोज दिस वन। हाँ, ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। एक और मेथड होता है अपना, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो भी हम लोग करेंगे, वो तीसरा मेथड होता है, बट इट इज नॉट सो मच यूज। थोड़ा सा बहुत इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, बातें समझ में आ रही है? तो आज हम लोग इसी के बारे में ग्रेट डिटेल में बात। उसके बाद मैथमेटिकली कैसे आंसर लाते हैं ना, वो हम लोग एनालिटिकल में, इसके थ्रू हम लोग ग्राफिकली समझेंगे और इसके थ्रू हम लोग क्या समझेंगे, एनालिटिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ बहुत अच्छा तरीका है। पहले उससे पहले आप इस चीज को समझिए कि हम लोग कर क्या, दो वेक्टर को ऐड करने का मीनिंग क्या है। ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसको समझते नहीं है और सीधे चले जाते हैं सीखने में कि हाँ चलो कैसे ऐड करें, बट इसका मीनिंग क्या, कर क्यों है और मिलता क्या। तो दो वेक्टर को ऐड करने से सबसे बड़ी बात है एक रिजल्टिंग वेक्टर। कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास दो बफेलोज और या दो ऑक्स है मेरे फार्मलैंड, ठीक है। वो दो बफेलोज या दो ऑक्स जो है मेरे, या दो ऑक्स या बफेलो मान लीजिए, वो दो बफेलो मेरे फार्मलैंड पे काम करते हैं, और पहला बफेलो मेरे लिए जो काम करता है वो 5 जूल का 5 न्यूटन का फोर्स या कुछ 5 यूनिट का काम करता है, और दूसरा बफेलो मेरा कितना काम करता है, 7 यूनिट का। तो अब मेरा मन क्या हुआ ना कि मैं अपनी फार्मलैंड पे ये दोनों बफेलो को देखना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ इसके बदले में कोई नया बफेलो ले आऊं जो उतना ही काम करे जितना ये दोनों मिलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो बफेलो के बदले में एक नया बफेलो ला रहा हूँ जो उतना ही काम करे जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। इन द मच वेरी मच सेम वे, दो वेक्टर को ऐड करने पे जो वेक्टर मिलता है वो एक वेक्टर होता है, एंड दैट कैन डू द सेम अमाउंट ऑफ काम, और इफेक्ट वही लाएगा जो वो दोनों मिलके, वो दोनों वेक्टर मिलके जितना काम कर रहा था वो मेरा अकेला रिजल्टेंट वेक्टर कर देगा। तो बहुत सारे फोर्सेस जब दिखाए हुए होते हैं, उनके बदले में बस एक फोर्स दिखाना चाहता हूँ जो सेम इफेक्ट पैदा करेगा जितना सब मिलकर। यही होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। जब हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वी वांट ओनली वन वेक्टर टू रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ सारे का इफेक्ट एक वेक्टर से दिख जाए, यही हम लोग करते हैं। तो उसके लिए आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहला मेथड है।
इसको मैं आपको एक्सप्लेन अपने लैंग्वेज में करना चाहता हूँ, इसमें होता क्या। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर के लिए मैं जो नोशन यूज करता हूँ ऑरेंज कलर। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है और मान लीजिए मेरे पास वेक्टर बी। इन दोनों के बदले मैं एक वेक्टर क्रिएट या रिजल्टेंट फाइंड करना चाहता हूँ। जैसे रिजल्टेंट को मैं क्या शो करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है। इसको ट्रायंगल लॉ से हम लोग, तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ का रूल क्या है वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले आप समझो कि करते कैसे। फिर मैं रूल या स्टेप्स लिख दूंगा, तो आप उसको देख के अपनी कॉपी में नोट डाउन। तो सबसे पहले क्या करने का ध्यान से सुनो। सबसे पहले टेक द फर्स्ट वेक्टर, तो एक वेक्टर को पहले पकड़ो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑरेंज यूज कर रहा हूँ सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन के लिए क्या कर रहा हूँ, ऑरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टेक एनी वन वेक्टर, तो मान लीजिए मैं एक वेक्टर को पैरेलली लेता हूँ। मैंने क्या किया, इसको पैरेलली शिफ्ट करके नीचे लिया। बात समझ में आ रही है। नाउ टू सेकेंड स्टेप क्या करता है कि आप सेकेंड वेक्टर को उठाओ और ऐसे प्लेस करो कि उसका टेल इसके हेड पे। तो आप इसको करके यहाँ ले आओगे, ड्रैग करोगे। बट वाइल ड्रैगिंग, वाइल पैरेलल शिफ्टिंग, इट शुड नॉट फेल। ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया। तो मैं ऐसे उठा के रखूंगा कि सेकंड वाले का टेल विल गेट ऑन द हेड ऑफ द वन। मेरा ये, कैन यू सी, ये तो मेरा दो कॉम्बिनेशन अब हुआ। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अपना रिजल्टेंट किधर होगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ध्यान से समझिएगा। बुकिश लैंग्वेज कुछ और बोलता है, मैं आपको एक अलग लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मान लो मैं सोया हुआ था, मैं, मेरा टेल इधर है, मेरा हेड इधर है, और मेरी बहन आई या मेरा भाई आया और अपना पैर मेरे सर पे, दिस इज द टेल और दिस वाज माय हेड। उसने अपना पैर मेरे सर पे रखा, मैं क्या करूंगा, उसे एक लात मारूंगा। एक लात मारूंगा, कैसे मारा मैंने लात, मेरा लात यहाँ है, उसके हेड पे मैंने, दिस इज नथिंग बट द रिजल्ट। तो आपको बुकिश लैंग्वेज या बुक में जब पढ़ोगे क्या दिया रहेगा, टेक द टू वेक्टर्स इन द ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। दो साइड, टू साइड ऑफ इट, पहला साइड ऑफ द ट्रायंगल, दूसरा साइड ऑफ द ट्रायंगल। एंड अकॉर्डिंग टू द बुक क्या कहता है, द रिजल्टेंट विल बी अपोजिट ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टू कंप्लीट द ट्रायंगल। तो अगर मैं थर्ड साइड अगर ड्रॉ करता, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं ट्रायंगल कंप्लीट करना चाहता तो यहाँ थर्ड साइड मेरा होता, तो रिजल्टेंट इज अपोजिट ऑफ द थर्ड। तो देखो मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। व्हाई वी नीड टू ड्रॉ दिस थर्ड साइड एंड देन टेक द अपोजिट, तो वो ज्यादा लेंदी प्रोसेस। तो मैंने ऑलरेडी मेरा मेथड यूज किया है और उससे आपको समझाया। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन से नहीं समझ में तो सेकंड क्वेश्चन पे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी। मान लेते सेकंड क्वेश्चन मेरा, सेकंड क्वेश्चन, मान लो मेरा एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर, और मेरा दूसरा वेक्टर कैसा ऐसा है। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा मुझे, तो चलो ध्यान देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑरेंज से स्टार्ट करते सोल्यूशन की। ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज और येलो थोड़ा बहुत सेम हो जा रहा है, तो वी विल टेक द फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर एज इट इज मैंने ले लिया ये वेक्टर। मैं दूसरा वेक्टर कैसे लूंगा, तो मैं दूसरा वेक्टर को एज इट इज लाऊंगा और इस तरह से रखूंगा कि उसका पैर मेरे सर पे, तो मेरे सर पे आके पड़ा, वाह, मेरे सर पे आके पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं लात मारूंगा, देखो लात मारता हूँ, बुरा मत मानना, तो ये जस्ट टेक्निकल, ये मैंने लात मारा, दिस इज नथिंग, वाह, लिटरली वाह एंड ऑल। तो थोड़ा स्टेप लिख सकते हैं क्या, अब अगर आपको समझ में आ गया तो वी कैन राइट द स्टेप ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन अकॉर्डिंग टू माई रूल। आपको बुकिश लैंग्वेज कुछ और मिलेगा बट थोड़ा सिंपलर वे में हम लोग लिखेंगे। तो रेड पेन से नहीं, अपने लोग व्हाइट पेन से पढ़ेंगे। स्टेप ऑफ, स्टेप ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आप लोग बोलते जाइए जो आपको आपको समझ में आए। फर्स्ट स्टेप, टेक द टू वेक्टर, अगर मैं वेक्टर को ड्रॉ कर दूं, एक वेक्टर ऐसा है मेरा, एक वेक्टर है, तो टेक एनी वेक्टर आउट ऑफ द टू वेक्टर, टेक एनी वेक्टर, टेक एनी वेक्टर आउट ऑफ टू, आउट ऑफ द टू वेक्टर। बात समझ में आ रही है। तो मैंने एक वेक्टर पहले ले लिया है, तो उसको जैसे जैसे मैं स्टेप लिखूंगा वैसे वैसे मैं काम भी करूँ।
मैंने एक वेक्टर ए लिया, बात समझ में आ रही है? नाउ टेक द सेकंड वेक्टर, टेक द टेक द ये स्टेप वन का है। नाउ टेक द सेकंड वेक्टर, टेक द I hope it is very much visible. Yeah. Take the second vector and and put it in such a way, such a way that it's it इसका पैर मेरे सर पे आके लगे. Its tail coincides with the head of first one, with the head of first one, head of first vector. बात समझ में आ रही होगी. तो अगर मैं उस स्टेप को ड्रॉ करना चाहूँ तो व्हाट विल बी मीनिंग? मेरे पास पहला वेक्टर ऐसा था, दूसरे को लाके रखो ऐसा जिसका सर मेरे इसका पैर मेरे सर पे पड़े. तो चलो मैं रखता हूँ. बातें समझ में आ रही है? ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर हो गया. कुछ नहीं करने का, थर्ड स्टेप लात मारने का. तो लात मारने वाला स्टेप लिखना है अपने को. चलो लिखते हैं. देन थर्ड मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लात मारने वाला लिख दूंगा, बट वी हैव टू राइट द स्टेप. स्टेप क्या हो जाएगा? नाउ ज्वाइन ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बातें समझ में आ रही है? फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ with head of second vector. लात मारो सेकंड वेक्टर को, सेकंड वेक्टर को. बात समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट आवर रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज नथिंग बट आवर, ये पूरा जो लाइन है, जो पूरा क्या अपने रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट. बात समझ में आ रही है? ओके. तो व्हाट वी विल डू, थर्ड स्टेप अपना क्या हो जाएगा? चलो थर्ड स्टेप शो करते हैं. थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? मेरे पास वेक्टर था, मेरे पास ये वेक्टर था, मैंने लात रखा था, तो मैं क्या करूंगा? लात मारूंगा. चलो लात मार. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इजी एंड एलिगेंट टू अंडरस्टैंड. ये पूरा होपफुली आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट. वाओ, वी हैव गॉट द क्वेश्चन आंसर. तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं मजेदार. आप पहले ध्यान दो, लिखने पे ध्यान मत दो. पहले ध्यान दो कि मैं कैसे कर रहा हूँ. आप स्टॉप करके ट्राई भी कर सकते हो, बट पहले ध्यान दो, बहुत मजा आएगा. चलो पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन वन, एड वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ. तो क्या करेंगे अपन लोग? चलिए बोलिए. सर सॉल्यूशन में ग्रीन कैसे करता है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा ऑरेंज हो गया. तो पहला सॉल्यूशन पार्ट, पहला वेक्टर जो दिख रहा है अपना, वी विल टेक इन वन वेक्टर. तो हम लोग किसको ले लो? तो हमेशा हम लोग ए को ले रहे हैं, चलो ए को ही लेंगे. तो जरूरी है आप ए को ही हमेशा लें? नो, नॉट नेसेसरी. आप बी से भी स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं सेकंड वाले को बी से स्टार्ट करता हूँ. पहले इसको देखते हैं. ए वेक्टर मैंने ले लिया, फिर अपने को कैसे लेना? बी वेक्टर को ऐसे लूं इसका टेल इसके सर पे था. तो कुछ 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 ऊपर है, ऐसा ही तो है. हाँ या नहीं? बोलो. बिल्कुल यस. यस. नाउ लात मारना है, लात मारने वाला इफेक्ट हम रेड पेन से करते हैं. लात मारेंगे, वेरी इजी. तो कुछ ज्यादा हार्ड ही नहीं. चलिए सेकंड मेथड करें. वेरी नाइस. सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बट सेकंड क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था किससे करूंगा. तो मैं सेकंड वेक्टर को पहले लूंगा. टेक एनी वेक्टर, इट इज नॉट रिटन टेक फर्स्ट वेक्टर. आपको कैसे पता दोनों में से कौन फर्स्ट है कौन सा सेकंड? टेक एनी वेक्टर एंड मेक इट फर्स्ट. तो मैं पहले बी को लूँ. चलो मैं बी को ले लूँ. वेरी नाइस. बी को लो, फिर ए को लो. तो क्या ये ऑलरेडी हेड? अच्छा एक और चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ. ट्रायंगल लॉ को ना, ट्रायंगल लॉ को हेड टेल कनेक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ को हेड टेल कनेक्शन भी बोलते हैं. ट्रायंगल लॉ को हेड टेल कनेक्शन भी बोलते हैं. मैं स्लाइड पे आऊंगा, पहले उसको एक्सप्लेन कर दो तो स्लाइड पे भी आ जाएगा. चलो दूसरे वाले स्लाइड पे चलते हैं. तो अभी देखो ये टेल टेल कनेक्शन है, दे वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ. वो टेल टेल कनेक्शन है. तो हमें
मैंने पहला वेक्टर लिया, चाहे वो अलग रहे चाहे ज्वाइंट रहे, अगर वो ऑलरेडी टेल टेल कनेक्टेड है फिर भी हमें करना है। बातें समझ में आ रही है? फिर भी हमें करना है। तो मैंने बी वेक्टर पहले लिया। नाउ सेकेंड वेक्टर को ऐसे लो कि सेकेंड वेक्टर का टेल उसके हेड पे पड़े। वेरी इजी। ऐसा कुछ है? अरे बोलना। यस सर, तो बिल्कुल है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कनेक्ट। हम लोग लात मारेंगे। चलो लात मारते, लात मार दिया, दूसरी नथिंग एल्स। तो इन दिस वे हमें एक चीज से पता चल गया कि हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है। बट अभी भी ग्राफिकल मेथड में ये समझ में नहीं आ रहा सर उसका लंबाई का लेंथ कितना है। हालांकि क्वेश्चन में ए का लेंथ और सॉरी ए का लेंथ और बी का लेंथ भी नहीं दिया, तो सर हम रिजल्टेंट का लेंथ कैसे निकालें? उसी को जानने के लिए हम लोग एनालिटिकल। अभी तो बस आइडिया मिल रहा है कि मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नोइंग द फैक्ट कि हमारा दो वेक्टर किधर किधर, उससे हमें क्या पता चल रहा है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में अभी नहीं पता चला है, वो कैसे पता चलेगा, वो एनालिटिकल मेथड। बातें समझ में आ रही है? नाइस। तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंड सॉल्यूशन सी। सॉल्यूशन सेम है, आप चेक करोगे अपने पुराने स्लाइड, पिछले वाले स्लाइड से, यही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, तो दिस क्वेश्चन कम्स अगेन। और उससे पहले थोड़ा अपना ट्रायंगल लॉ का जो डेफिनेशन दिया था वो जरा देखो कि ब्रिटिश लैंग्वेज क्या लिखा है। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया, जरा देखते क्या लिखा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इट इज मेनली हेड टेल कनेक्शन। क्यों? मैं सोया हुआ था, मेरी बहन आई, अपना पैर मेरे सर पे रखा, तो टेल हेड कनेक्शन। टेल हेड कनेक्शन या हेड टेल कनेक्शन, समझ में आ रहा है? बिल्कुल लिंक है। If two vectors are represented by the two sides of the triangle in the same order, वही चीज मैं समझा रहा था, ये बेसिक लैंग्वेज है। आई होप कि आप मेरा वाला लैंग्वेज अगर समझ गए तो ये आपको डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है। फॉलो माई वे ऑफ डूइंग द ट्रायंगल ऑफ एडिशन, वो ज्यादा बेटर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेम कह रहा है, आई टोल्ड यू द सेम थिंग, द रिजल्टेंट इज द अपोजिट ऑफ द थर्ड साइड टेकन इन द ऑर्डर। तो अगर आप समझना चाहो तो अपना ए वेक्टर, अपना क्या करेंगे, बी वेक्टर ले लेते हैं। रेड करके मैं रिजल्टेंट दिखाऊंगा। चलो इसको कर लेते हैं, बैक 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 बैक। पहले किसको ले ले, बी वेक्टर को मान लो ले लेता हूँ मैं। फिर ए वेक्टर को ऐसे रखो कि उसके हेड पे पड़े। वेरी गुड। ये ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट अपना किधर आता है, तो ये बोलता है कि पहले थर्ड साइड को कंप्लीट कर लो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड साइड सी वेक्टर की। रिजल्टेंट किधर आता है, रिजल्टेंट इज ऑलवेज टेकन अपोजिट ऑफ द थर्ड साइड। ये मेरा रिजल्टेंट है। इतना मेथड क्यों ही करना, फर्स्ट ये लो फिर कंप्लीट करो ट्रायंगल को, फिर उसका अपोजिट क्यों करना। शॉर्ट में करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे अपन लोग क्वेश्चन आया था जो अपन लोग को क्वेश्चन करना, ये तो अपना सोल्यूशन का पिछला क्वेश्चन है। ओके नाइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बोलिए। क्या कह रहा है कि अपने को ट्रायंगल दे दिया है जिसमें वेक्टर है वगैरह वगैरह। चलो ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि कौन रिजल्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दो। मैं सोया हुआ था, sorry, मैं सोया हुआ था, मेरी बहन आई, अपना पैर रखी, तो मैंने लात मारी। जरूरी नहीं है कि आर को जो रिप्रेजेंटेड होगा वो रिजल्टेंट ही होगा। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में लेटर का नाम दिया हुआ, वेक्टर का नाम दिया हुआ, तो वो आर से तो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, ये जरूरी नहीं है कि आर वेक्टर लिखा सर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू पी प्लस। नो, बी केयरफुल। सबसे पहले मैं ध्यान दो, मैं सोया हुआ था, मेरी बहन आई, अपना लात मेरे सर पे रखी, मैंने लात मारी। तो आराम से हम क्या लिख सकते हैं, आराम से क्या लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर इज नथिंग बट मैं सोया हुआ था, मेरी बहन आई, लात रख दी मेरे ऊपर, तो मैं सोया। बात समझ में आ रही है? ये मेरा आंसर होगा। कम ऑन लेट्स चेक। आर वेक्टर नो, क्यू प्लस नो, प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? वेरी इजी। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, नाउ ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ज्यादा मजा आता है। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो ध्यान देते हैं, अपने पास तीन चार क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा। चलो क्वेश्चन तो मैं किस कलर से दूं, क्वेश्चन तो मैं कोशिश करता हूँ। चलो क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। देखने की दिक्कत होती है, बोर्ड साइन करता रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग इसको ट्राई करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक मेरा ऐसा दिया हुआ है ए वेक्टर और एक मेरा ऐसा दिया हुआ है बी वेक्टर। इसको ट्राई करूंगा मैं राइट साइड में, मैं लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखे जाऊंगा।
सेकेंड ये अपना, और कुछ ये है, ये ए वेक्टर और ये बी। मैं अगेन बता रहा हूँ, इस मेथड से अपने को क्या पता चलता है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है। चौथा मजेदार है, चारों आप ट्राई करिए, सबसे मजा आपको चौथे में। पहला दूसरा तीसरा तो इजी है, बहुत इजी हो जाएगा। आपको पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अपने लोग कंटिन्यू करते हैं, ग्रीन पेन से सोल्यूशन करते हैं, रेड पेन से निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन सोल्यूशन का पार्ट आपको याद होगा। सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या बोला, अपने लोग को दो वेक्टर दे दिया। चलो तो सबसे पहले क्या करोगे कि एनी वन वेक्टर में एक को ही पहले लूंगा, क्यों फालतू का लोचा लेना, ए को पहले लो, बी को ऐसे पुट करो तो उसका पैर मेरे सर पे पड़े, चलो ऐसे ये तो बना के दे जाएगा। तो मेरा रिजल्टेंट किधर होगा, मैं लात मारूंगा, मैं क्या करूंगा, लात मारूंगा। वाह, वाह वाह, वेरी इजी। कुछ है क्या, नो नो। सेकेंड क्वेश्चन बोलिए, सेकेंड क्वेश्चन को अपन करते हैं। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, चलिए करते हैं। पहले ए वेक्टर को दिखाने का दिखा डाला, ओके। सेकेंड वेक्टर को ऐसे रखो तो थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले से टच ना हो जाए, थोड़ा मिटा लेते हैं। ओके, ए वेक्टर को मैंने ऐसे बनाया, और बी वेक्टर को उसके ऐसे रखो कि बी वेक्टर का पैर मेरे सर पे पड़े। चलो मेरे पैर सर पे पड़े तो ठीक, अच्छे ये हो गया। ओके, और रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, तो मैं लात मारने वाला हूँ, मैं लात मार दूंगा, लात नहीं मारूंगा। ओके, नाइस, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। आई होप कि सबका आंसर सच मैच हो रहा होगा, किसका किसका आंसर मैच हो रहा है हाथ उठाइए, तो पूरी आप घर पे हाथ उठा रहे हैं। नाइस, चलिए। ए आपका कैसे है, ए आपका ऐसे है, फिर से वो टच ना हो जाए, थोड़ा नीचे बना। अरे यार, तो फिर चौथा तो हम बनाएंगे जगह नहीं, चलो ठीक है, चौथा राइट साइड बना देंगे। ए मैंने बना लिया, थोड़ा सा ए मैंने बना लिया, ओके। बी को ऐसे रखो कि बी उसके उसका पैर इसके सर पे पड़े, ठीक है। बी का पैर उसके सर पे पड़ा, मैं लात मारने वाला हूँ, लात मार रहा हूँ, चलो लात मार। थोड़ा ध्यान दो, अगर आप इस वेक्टर को जितना लंबा खींच दोगे ना तो वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बदल जाए, तो इसमें मीन्स आइडिया मिलता है कि मेरा डायरेक्शन किधर होगा। अब ऐसा नहीं ना, बी इतना बड़ा था आप उसको इतना बड़ा कर दीजिए, सभी जितना बड़ा थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ यूज किया होगा। अगर आप लेंथ को स्ट्रेच कर दोगे तो फिर मेरा डायरेक्शन बदल, डायरेक्शन बदल। ओके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसने किसने किया है, ये जिसने जिसने किया है इज हैव वेरी टेक्निकली साउंडेड साउंड माइंड पर्सन है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से, और उसकी ग्राफ भी अच्छी होगी, कंसेप्ट भी अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखता हूँ किसने किसने किया है। चलो रेडी करें, वेरी नाइस। ए वेक्टर पहले लेंगे, तो ए वेक्टर मैंने पहले लिया, वेरी नाइस। अब बी वेक्टर को ऐसे लो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, बी वेक्टर को ऐसे लो कि बी वेक्टर का पैर ए वेक्टर के सर पे पड़े, तो सर पे पड़े तो पैर यहाँ मैंने डॉट से दिखाया, तो ऐसे दिखा रहा हूँ, वाओ, बी के ऊपर में ओवरलैप होगा। तो आपको लात मारना है, लात कौन मारेगा, ए वेक्टर मारेगा, ए का लात यहाँ और बी का सर वहां है, तो लात मारेगा तो कितना हो जाएगा, एक डॉट पे लात मारेगा, कुछ नहीं, एक डॉट पे। तो इट विल गिव मी ए नल वेक्टर, नल वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। समझ में आ रहा है किसका किसका सही था, जिसका जिसका भी सही था वो दिल से खुश हो जाओ कि इट इज वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। तो रिजल्टेंट इज अ काइंड ऑफ, इट इज इक्वल एंड अपोजिट, नॉट इक्वल, अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट। इसका मतलब मैं खड़ा हूँ, मेरे को इधर 10 बच्चा खींच रहा है और इधर को 10 बच्चा खींच रहा है, मेरे पे नेट रिजल्टेंट फॉर 0। उसी तरीके से इधर है और इधर है, इट विल मेक रिजल्टेंट 0। नाइस, तो वी कैन मूव अहेड नेक्स्ट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी मैं अच्छे तरीके से सिखाता हूँ, इसको टेल टेल कनेक्शन कहते हैं। आपको ये चीज लिखने का जरूरत नहीं है, पहले समझ लो तब पाओ। जिंदगी में बिना समझे कोई भी चीज पहले मत, अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अगर समझ लो। ब्लाइंडली तुरंत देख के छापने मत बैठ जाओ कि टीचर दे दिया, छापने मत दो, पहले समझ, चलो समझ क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अपने लोग के पास मान लो क्वेश्चन में दो, ये सेकंड मेथड है, ट्रायंगल लॉ से भी आंसर आता है, पैरेललोग्राम लॉ से भी आंसर आता है।
तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, कैसे करोगे वो सीखो। तो मेरे पास एक वेक्टर है ए और मेरे पास बी वेक्टर है बी, सॉरी बी वेक्टर है, दो वेक्टर। मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, टू फाइंड द रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो क्या करेंगे अपन लोग, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप मैं राइट साइड में लिख दूंगा या नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा। पहले सीखते हैं, सोल्यूशन ग्रीन पेन से कर रहे थे, चलो ग्रीन पेन से करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, तो इस ये कैसा कैसा कनेक्शन था, वो हेड टेल था, ये टेल टेल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है, तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ हम लिख रहे हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिलेशन, इसी मेथड को सीख रहे हैं। तो ये कैसा मेथड है, ये टेल टेल मेथड है। वाह वाह। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक वेक्टर को उठाएंगे, एक वेक्टर को उठाया, ए वेक्टर को उठाया, दूसरे वेक्टर को उठाओ और ऐसे कनेक्ट करो कि दोनों वेक्टर का टेल टेल कनेक्शन हो, सिंपल एज इट इज। दूसरे वेक्टर को उठाया और बी से कनेक्ट कर डाला, टेल टेल कनेक्शन यहाँ पे हो चुकी है। नाउ बी केयरफुल, अब केयरफुल हो जाइए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा कनेक्शन करना, ध्यान दीजिए कलर बदल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर था। नाउ इसका नाम पैरेललोग्राम लॉ क्यों पड़ा, क्योंकि अब देखो, we will complete a parallelogram, we will complete a parallelogram। दिख रहा है गधे लोग, बोल, ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया। तो पैरेललोग्राम में अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। पूरा मान लेते गधा बोल, चलो सॉरी। बी वेक्टर ले लेंगे, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ये हो जाएगा। ये रूल कहता है, ये लॉ कहता है कि मेरा रिजल्टेंट, आप क्या करो, आप दो वेक्टर को ज्वाइन कर दो, आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, रिजल्टेंट वही होगा जो इसका डायगोनल। वाह, ठीक है, रिजल्टेंट वही होगा जो इसका डायगोनल होगा। वाह वाह वाह, awesome। ज्यादा अच्छा मेथड है, बहुत हैंडी मेथड, वेरी हैंडी मेथड, वेरी हैंडी मेथड। समझ में आ रहा है। आई स्टडीड माई क्लास 10 फ्रॉम आईसीएसई, तो मैं कर्सिव राइटिंग यूज करता हूँ, हालांकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया, मुझे पता है, बट कोई बात, समझने योग्य है, बातें समझ में आ रही, दैट इज। तो रिजल्टेंट इज व्हाट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपना डायगोनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। तो अब हम इसके स्टेप्स लिखे तो ज्यादा मजा आएगा, चलो स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स इसी में लिख दूं तो ज्यादा बेटर जाएगा। स्टेप्स को मैं ऑरेंज से लिखता हूँ, ऑरेंज से लिखते, जो आपको देखने में सुविधा हो जाएगा। ग्रीन से लिखता हूँ, क्या स्टेप, चलो स्टेप्स क्या बोला, पहला टेक एनी वन वेक्टर, वेरी गुड, टेक एनी वन वेक्टर, ओके, टेक एनी वन वेक्टर। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, टेक एनी वन वेक्टर में आप क्या कर लो, दिखा दो, बोलना भाई बोलता नहीं, ये मतलब दिखा दो। हाँ, फिर क्या है, टेक द सेकेंड वेक्टर एज इफ, टेक द सेकेंड वेक्टर, टेक, आई होप कि आपको दिख रहा है, टेक द सेकेंड वेक्टर एज इफ, एज इफ। अगर आपको मेरा वीडियो स्लो लग रहा है, यू कैन वर्क इट एट 1.5 मल्टीप्लाई, बट मैं ऑलरेडी तेज बोलता हूँ, यू कैन वर्क इट एट 1.5 मल्टीप्लाई। अगर आपको फिर भी समझ में आ रहा है, यू कैन गो अप टू 2, बट या 1.75, बट 1.75 पे आपको समझ में आने भी चाहिए। तो थोड़ा पहली बार सीख रहे हैं तो गो विथ 1.2, और अगर आप सीखे हुए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप स्टफ देखना चाहते हैं, गो विथ 1.75 और 2। टेक द सेकेंड वेक्टर एज इफ वी ज्वाइन, we join tail to tail, as in we join tail to tail, tail to tail। थोड़ा अंग्रेजी गलत लग रहा है तो take the second vector as if we want to join the tail to tail। ओके, थोड़ा गंदा लग रहा है, कनेक्शन, ठीक है। as if we join to tail कनेक्शन, इसको शो भी करना मेथड में जरूरी है, अपना लोगों ने ऐसे लिया और फिर बी को ऐसे लिया जो टेल टू टेल कनेक्शन हो जाएगी, ये सब करो और ये बी है। आया ना, बोलते नहीं हो यार, बोलना। यस, तो थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड अपने लोग को, चलो थर्ड स्टेप क्या बोलता है, ड्रॉ द पैरेललोग्राम विद डॉटेड लाइन, ड्रॉ द पैरेललोग्राम विद
बुक में नहीं बोलता डॉटेड लाइन, मैं बोलता हूँ डॉटेड लाइन, क्योंकि यू शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग का ओरिजिनल वेक्टर कौन था और मेरा डुप्लीकेट वेक्टर या साइड वाले वेक्टर। ड्रॉ द पैरेललोग्राम या कंप्लीट द पैरेललोग्राम, नॉट ड्रॉ द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, complete the parallelogram with dotted line, complete the parallelogram with dotted line, with dotted line। बात समझ में आ रही है? यस। तो व्हाट वी आर गोना डू, तो हम लोग अब कंप्लीट करने वाले हैं। ये मेरा पहला वेक्टर था, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। डॉटेड लाइन को मैं जनरली किस वेक्टर से कलर से दिखाऊंगा, जरूर बिल्कुल अलग कलर से दिखाना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। और डॉटेड लाइन को मैंने दिखा दिया, ये तो अरे यार, चलो कोई नहीं। और मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में वो पता चलेगा। नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, डायगोनल इज द रिजल्टेंट, डायगोनल इज द रिजल्ट, डायगोनल इज रिजल्टेंट। डायगोनल इज रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा बोल, आई होप समझ में आ रहा है। रिजल्टेंट किसको दिखाया था, इसको दिखाया था। रिजल्टेंट हम लोग किस कलर से दिखाते हैं, हमेशा रेड से दिखा रहे हैं, तो रिजल्टेंट। बात समझ में आ रही है, मजेदार। आई होप यू विल राइट ऑल दिस स्टफ इन योर कॉपी। चलो आगे बढ़े, बोल आगे बढ़े, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, एनालिटिकल स्किल। अब हम लोग अभी तक तो डायरेक्शन देख रहे थे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, और मेजोरिटी 90% क्वेश्चन में आपके फॉर्मूला ही लगने वाले हैं। एंड दिस फॉर्मूला इज गोना वन ऑफ द मोस्ट, मेरा एक तकिया कलाम है जो मैं यूज करता हूँ, कुत्ते वाला फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, कुत्ते वाला फॉर्मूला है। डोंट आस्क मी कि ये कुत्ता नहीं दिख रहा है, मेरी ड्राइंग ऐसी होती है। ये कुत्ते वाली फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है, और ये भी आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको डिराइव करना करके बताऊंगा, डिराइव करना सिखाऊंगा, क्योंकि आपके 11th के बोर्ड्स में भी ये पूछा जा सकता है। बोर्ड होता नहीं है, स्कूल एग्जामिनेशन की बात, 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको देखने से समझ में नहीं है। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट मी। बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, और टॉपिक का नाम है एनालिटिकल एनालिटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्ट। हुआ, क्या करना है ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार। ये स्टेप होगा ना, तो ये लगेगा कि- चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्ट। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग के पास क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दो वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है। तो इसका मुझे एनालिटिकल फॉर्मूला चाहिए कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं। वी टेक अ, ध्यान से देखो, मेरे लिए ज्यादा बेटर किधर होगा, इधर करना बेटर होगा। वी टेक द फर्स्ट वेक्टर एंड वी ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। वेरी नाइस। हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए we use the dotted line। तो रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा, इतना तो आपको भी पता था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेक्टर को मैं किससे दिखा रहा हूँ, वेक्टर को मैं ए से वेक्टर से दिखा रहा हूँ, वेक्टर को मैं बी वेक्टर से दिखा रहा हूँ। बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं किससे दिखाऊंगा, लेटर ए से। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोशन, डिनोशन देखिए, डिनोशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं किससे दिखाऊंगा, लेटर से। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे दिखाऊंगा मैं, बी से। ध्यान से समझ लो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे दिखाऊंगा मैं, आर से। बातें समझ में आ रही होंगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। चलो ध्यान दो, अब मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या है, कि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराने वाला हूँ।
मैं क्या गिरा दिया, परपेंडिकुलर गिरा दिया। क्या गिरा दिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर गिरा दिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये मेरा ए है तो ये भी तो ए होगा। बोलिए, ये साइड भी तो ए होगा। अगर ये मेरा बी है तो वो तो बी होगा, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में एक और चीज आपको दिया हुआ है। आपको ए भी तो दिया ही हुआ, थीटा भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास थीटा भी दिया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग द एंगल। इन दोनों का याद है, एंगल किसके बीच में लेते थे? एंगल वाज बिटवीन हेड हेड और टेल टेल, या टेल टेल के बीच में है, बिल्कुल है। चलो, अगर आप ध्यान दो, ये थीटा है तो मेरा, क्या ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना हो जाएगा? जो भी काम मैं कर रहा हूँ ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, तो ग्रीन पेन से ये बता दो, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? व्हाइट पेन से ये दिया हुआ था, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है। तो अगर ये थीटा है मेरा, तो मैं दूसरा पेन यूज कर लूँ? चलो ठीक है, green pen से use। चलो, ध्यान से बताइए, अगर ये थीटा तो ये कितना होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये अगर थीटा तो ये कितना होगा? बोलो, तो थिंक करो, 9 10 का कॉन्सेप्ट है। क्या होगा? थीटा ही होगा। वेरी गुड, जो बच्चे ने जवाब दिया, वेरी गुड। ये थीटा ही होगा। कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रहा है? थीटा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको लिखूं मत, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल तो थीटा ही है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राइट साइड में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि अपने पास, अगर अपने पास एक ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा, अपने पास एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है और ये अगर ए है, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? नीचे वाले का लेंथ कितना हो जाएगा? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? cos थीटा इज इक्वल टू, एक्स मान लो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन ए होल एक्स। क्या आ जाएगा? ए cos थीटा। वेरी गुड। यानी, अगर याद रखना, ये हम लोग रिजोल्यूशन में भी सीखने वाले हैं। अगर एक वेक्टर है, उसको जब एंगल की तरफ मोड़ते हैं तो हमें cos कंपोनेंट मिलता है, और उस एंगल के अपोजिट मोड़ते हैं तो हमें साइन कंपोनेंट। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? आप साइन थीटा यूज कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका वाई मानो, वाई अपॉन ए। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाए? ए साइन थीटा। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, ए साइन थीटा। आपको राइट साइड में दिख नहीं रहा होगा तो मेरी बातों से सुन के समझ, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट थिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं अपने क्वेश्चन में? अपने क्वेश्चन में येलो, ये येलो कलर का पेज डाला है। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? ए थीटा की तरफ मुड़ने वाला, ए कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला ए साइन। बात समझ में आ रही है? वेरी नाइस। हमने ए डिनोट किया, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये ए है तो सामने वाला लेंथ ए साइन थीटा, बेस वाला लेंथ ए कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ या ना? अब आप एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल? कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, तो आप डिनोट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, ये वाले ट्राइंगल में ऐसे है, और क्या है अपने पास? एक डॉटेड लाइन से ये है, और क्या है अपने पास? बोलो, ग्रीन पेन का ये है, और क्या अपने पास? डॉटेड लाइन का ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। चलिए बोलिए, ये लेंथ कितना बड़ा हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेंथ की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। अब सब कुछ हम लेंथ से बात कर रहे हैं। जब वेक्टर डिनोटर नहीं दिए तो, सॉरी, जब वेक्टर डिनोटर नहीं दिए तो ध्यान दीजिएगा, वो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। चलिए, मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा अपने पास? ए कॉस थीटा, उसको मैंने फिर से लिखा है, इसको लिखा है। ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। कुछ दिख रहा होगा आपको? कुछ दिख रहा होगा? क्या दिख रहा होगा बोलिए? तो कुछ दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बोलो सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो इस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, बी, आई होप दिख रहा है, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोल, वेरी गुड, प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। वाह वाह वाह, अब आंसर आ रहा है। रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही होगी। और एक चीज छूट गया, बोलो, टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस, अरे बता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ना। तो अब यहाँ से क्या आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैथ थोड़ा बहुत जानते होंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बहुत मजेदार फॉर्मूला आप, अरे यार जगह बुझ रहा है। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, इसको महासूत्र की तरह याद रख लीजिएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो भी मैं रेड पेन से भेजता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर में आप कितना बना सकते हैं कि लर्न, हाँ या ना, आप बना दीजिए, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। अब ये क्या कहता है कि रिजल्टेंट का लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू, कि ए का मैग्नीट्यूड पता रहे तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बात समझ में, मैंने पहली डिनोशन दे चुका हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला हूँ कि ए किसको डिनोट कर रहा है, बी किसको डिनोट कर रहा है, थीटा किसको डिनोट। अब एक और चीज आती है क्या, एंगल या डायरेक्शन मेड बाय रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर्स। तो एक टॉपिक है क्या, अब अपना डायरेक्शन निकालना, ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्शन निकालना। ऑब्जेक्टिव क्या, डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए आपको वो ट्रायंगल याद है, ट्रायंगल ऐसा था कुछ, ऐसा था। मेरा ओरिजिनल वेक्टर क्या था, ओरिजिनल वेक्टर मैंने किससे ड्रॉ किया था, ग्रीन से था ना। इसलिए कि आपको समझ में आए इसलिए नहीं, ठीक है। और ये अपना क्या है, ठीक है, और ये अपना डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन किसकी थी? बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए इस चीज पे, ये पूरा थीटा था। अभी हम लोग क्या पता करने वाले हैं, वी आर गोना फाइंड व्हाट, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग फाइंड करने वाले अल्फा, अल्फा और या तो बीटा, बीटा बीटा, अल्फा या बीटा। व्हाट इज दिस अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेक्टर्स, वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी ए और वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी बी। और ये मेरा रेड पेन क्या रिजल्टेंट है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था हमने कंस्ट्रक्शन, अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखिए। आप अगर मुझे बता सके तो हम लोगों ने ये डिनोशन किया था, ये कितना था, ए साइन थीटा था, और ये कितना था, ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से tan अल्फा लिखना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन मतलब एंगल फाइंड करिए। tan, ध्यान से फॉर्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पेन से लिखता हूँ, उसको घेरना है। tan अल्फा बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो थोड़ा समझना होता है कि थीटा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। थीटा वॉज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो एंगल, theta was angle between the, angle between the vectors, theta was angle between the
वेक्टर्स ऑलरेडी जो वेक्टर के बीच में एंगल था एंड रिजल्टेंट व्हाट इज अल्फा बीटा। मान लीजिए व्हाइट वाला आपका क्या है, रिजल्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो थीटा पूरा था, पूरा पूरा। अल्फा इज एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में और बीटा इज अनदर वेक्टर के रिस्पेक्ट। तो हम लोग अल्फा बीटा निकालने वाले हैं, हम लोग अल्फा बीटा निकालने वाले। तो tan अल्फा, अभी अल्फा आप बताओ, फिगर देखिए, ये बुक में नहीं लिखा होता जो मैं लिखने वाला, ये बुक में नहीं लिखा होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। tan अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बी वेक्टर, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, बी। और फॉर्मूला देखो क्या था, tan अल्फा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला बेस कितना हो जाएगा बोलो, बी प्लस ए कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दो। अल्फा इज विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर तो यहाँ ऊपर में अपोजिट वाला वेक्टर है। और tan थीटा कैसे, tan कैसे मिलता है, साइन बाई कॉस। और हमको एंगल कौन सा पता है, तो थीटा पता है ना, अल्फा तो निकालना है। तो थीटा साइन बाई कॉस, और जो आप बी वाला वेक्टर खुद है तो बी प्लस के फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला रटना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। और आप जवाब देने वाले हैं, आप देकर ध्यान से देखिएगा। और आप अगर इसको समझे हैं, एक बार नहीं होता तो रिपीट करके देख सुनिए क्या बोला उन्होंने, और tan बीटा का जवाब दीजिए। tan बीटा, डोंट ट्राई टू लुक इन दैट वन, यू वोंट बी एबल टू फाइंड tan बीटा क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ। tan बीटा किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, ए वेक्टर के रेस्पेक्ट। अगर ए है तो अपोजिट होगा, क्या हो जाएगा, बी। tan कैसे मिलता है, साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कौन सा वाला, बी वाला। और क्या छूट रहा है, ए छूट रहा है, ए तो प्लस है, बस खत्म, फॉर्मूला बन गया। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका क्या हो जाएगा, आपका tan अल्फा, अगर मेरे को टोटल एंगल पता है 60 डिग्री, तो अगर अल्फा 40 डिग्री आ गया तो बीटा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। बहुत इजीली हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल लिया। ये पिछले वाली फॉर्मूला, ये भी आपको याद रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग पार्ट। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप सेम पैटर्न तो याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चले। एनालिटिकल हम लोग समझ गया, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से करेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मैं स्टार्ट करने वाला हूं। गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 एंड 3 न्यूटन इज फाइंड एंगल बिटवीन। तो हम लोग फॉर्मूला वाला मेथड यूज करेंगे, तो मैं जितना भी क्वेश्चन है सोल्यूशन। मेरे पास दो वेक्टर है, लेट द वेक्टर फर्स्ट ए बी 2 न्यूटन, तो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना, 2 न्यूटन। डायरेक्शन नहीं बताया हुआ तो वी विल हैव टू शो इट बाय मैग्नीट्यूड। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किससे दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड इज 2 न्यूटन। इसको हम किससे, ए बी से डिनोट कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड क्या है, 4 न्यूटन। तो हम लोग क्या लगा देंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बोलो बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर रिजल्टेंट लिखोगे तो रूट अंडर, रिजल्टेंट स्क्वायर लिखोगे तो रूट अंडर। बात समझ में आ रही है। तो रिजल्टेंट स्क्वायर का वैल्यू दिया गया, रिजल्टेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, समझ में आ रहा है। इजिकल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा बोलो, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। 16 - 13 कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आई थिंक 12। तो implies cos theta is equal to 1 by 4 implies what? Theta implies theta is equal to cos inverse 1 by 4, 1 by 1 by 2, cos inverse 1 upon 4। ये आपका बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। चलो आगे बढ़े, वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, अब ये क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके आप पहले ट्राई करिए, फिर देखिए क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है। चलिए करते हैं, 2 मिनट में आप ट्राई करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
ओके, होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बस इतने के लिए इसको सॉल्व करता हूँ, एंड देन नेक्स्ट क्लास विल डू मोर क्वेश्चन एंड वी विल लर्न अबाउट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एक मान लीजिए दो वेक्टर है, अपना ए वेक्टर को कितना दिया हुआ 4 न्यूटन, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 6 न्यूटन, are acting at 60 degree, theta with दिया हुआ अपना 60 degree, very easy question. Magnitude of the resultant, तो magnitude of resultant कितना हो जाएगा, resultant is equal to root under a square यानी 16 plus b square यानी 36 plus 2 into 4 into 6 into cos 60 degree। तो बहुत इजी है, आई थिंक ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 36 प्लस 16 और 52 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कट जाएगा, 6 4 24, 52 प्लस 24 is equal to 70, 52 plus 70, 6 4 24, 24 48, 6 4 24 और 2 तो कट जाएगा ना। तो अपना क्या हो जाएगा, 24 प्लस 52, 24 प्लस 52, 76 आ रहा है, होपफुली 76 आ रहा होगा आपका। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, tan अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू किसके पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, tan अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू 4, तो 4 डाल देंगे। तो दो वेक्टर है मेरे पास, 4 न्यूटन 6 न्यूटन, 4 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 4 लिख दिया, तो उसका अपोजिट 6 साइन थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 plus 6 cos 60 degree. Easy peasy. Implies tan alpha with respect to 4 is equal to 6 into root 3 by 2 divided by 4 plus 6 into 1 by 2. That is 3 times 2, 3 times 3 root 3 divided by 4 plus 3 7. तो अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 root 3 by 7. आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए tan बीटा विथ रिस्पेक्ट टू किसके बताता है, 6 न्यूटन बनाना है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 4 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, बोलो 6 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री। होपफुली ये आप बना सकते हैं, और इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय। आप इसको रिवाइज करिए, यू कैन वॉच द वीडियो एट फास्टर स्पीड टू गेट द गुड ग्रास्प ऑफ इट। Till now, in the next class, we will be doing more questions on it, and we will also learn polygon law of vector addition and subtraction of it. So, take care, tata, bye bye.